अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथमस्मदेव गुरुपाद पद्मनितल्ला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण स्वयं गुरु महाराज की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हेतु कृपया प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात जत वैष्णव की चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हेतु कृपया प्रार्थना करते हुए आज गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर आज त्रिस्पर्शा एकादशी त्रिस्पर्शा महाद्वादशी व्रतोपवास। आज के दिन में गीता जी का प्रादुर्भाव हुई है, गीता जयंती आज है। गीता के विषय में हम कुछ श्रवण करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है और यह गीतोपनिषद गीता यह समग्र वैदिक ज्ञान का सार समूलन है, सार संकलन है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद भी है। जो लोग साधु गुरु वैष्णव का चरणाश्रय होकर श्रद्धापूर्वक इस ग्रंथ का अनुशीलन करेंगे वे लोग अनायास ही यथार्थ तात्पर्य अनुधावन कर सकेंगे। भगवान क्या कहना चाहते हैं, किस तत्वों को जीव को देना चाहते हैं, यह सब तत्वों को समझ पाएंगे। अर्थात संबंध ज्ञान, अविधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान, इन सब तत्वों को भली भांति जान पाएंगे। वास्तव में गीता शास्त्र क्या है यह जान पाएंगे और भगवान क्या कहना चाहते हैं। सभी तत्वों, भगवत तत्वों को जान पाएंगे। भक्ति क्या है सब कुछ जान पाएंगे। साधु गुरु वैष्णव के बिना असंभव है और वे लोग सहज सरल रूप में भवसागर को पार कर भगवान श्री कृष्ण चरण कमलों में अपार भक्ति का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के अधिकारी बन सकेंगे। जीव का मूल प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम, जिन प्रेम को प्रदान करने के लिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आए, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। गौरांग महाप्रभु जिस प्रेम को प्रदान करने के लिए आए हैं, यही प्रयोजन है जीव का। और इन गीता का अनुशीलन से, साधु गुरु वैष्णव की चरणाश्रय होकर अनुशीलन से यह कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे, कृष्ण प्रेम का अधिकारी बन सकेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, लेश मात्र भी संदेह नहीं इसमें। आजकल भारत के बड़े बड़े महिषियों और प्रवीण व्यक्तियों ने केवल भारत ही नहीं, देश विदेश सर्वत्र और विशेष करके हमारे भारत के बड़े बड़े महिषियों और प्रवीण व्यक्तियों को इस ग्रंथ का आदर करते हुए देखा जाता है। यहाँ तक कि सर्व संप्रदाय के लोग इस श्रीमद् भगवद गीता रूपी ग्रंथ राज के प्रति आदर और श्रद्धा प्रदर्शन करते हैं और बहुत से प्रसिद्ध राजनैतिक व्यक्तियों ने भी इस ग्रंथ के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित की है। यहाँ तक कि सभी देशों के, पूरे विश्व के सभी देशों के मनीषियों ने इस ग्रंथ की भूरि भूरि प्रशंसा की है।
श्रीमद् भगवद गीता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। केवल भारतवर्ष ही हमारे नहीं हैं, पूरे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड इस ग्रंथ का स्वीकार किया है और इनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। श्रीमद् भगवद गीता के पाठक दो प्रकार के होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के पाठकों को दो भाग में विभक्त किया जा सकता है। वह दो भाग क्या है? एक स्थूलदर्शी और एक सूक्ष्मदर्शी। स्थूलदर्शी पाठक तो केवल वाक्यों के बाह्य अर्थ को ही ग्रहण कर सिद्धांत किया करते हैं, परंतु सूक्ष्मदर्शी पाठकगण शास्त्र के बाह्य अर्थ से संतुष्ट ना होकर गंभीर तात्विक अर्थ का अनुसंधान करते हैं। स्थूलदर्शी पाठकगण आदि से अंत तक गीता का पाठ कर यह सिद्धांत ग्रहण करते हैं कि कर्म ही गीता का प्रतिपाद्य विषय है। यहां तक ही पहुंच सकते हैं स्थूलदर्शी। उनका कहना यही है कि गीता में भगवान कहा है कर्म करो, तो कर्म करना चाहिए। यहीं तक ही स्थूलदर्शी का प्रवेश है, इससे आगे का नहीं। क्योंकि अर्जुन ने संपूर्ण गीता सुनकर अंत में युद्ध करना ही श्रेयस्कर समझा और वे युद्ध किया। स्थूलदर्शी का यहीं तक ही पहुंच है, उससे आगे का नहीं, उससे परे का नहीं। परंतु सूक्ष्मदर्शी पाठकगण स्थूलदर्शी पाठकगण वैसे स्थूल सिद्धांतों से संतुष्ट नहीं होते हैं। वे या तो ब्रह्म ज्ञान को अथवा परम भक्ति को ही गीता का तात्पर्य स्थिर करते हैं, अर्थात गीता का प्रतिपाद्य विषय ही भक्ति ही है, भक्ति ही गीता का प्रतिपाद्य विषय है, यही सिद्धांत को स्थिर करते हैं। सूक्ष्मदर्शी उनका कहना यह है कि अर्जुन का युद्ध अंगीकार करना अधिकार निष्ठा का उदाहरण मात्र है। भगवान ने कहा युद्ध करो, भगवान का आदेश को पालन किया और युद्ध किया। भगवान के प्रति उनका निष्ठा, भगवान का आदेश के प्रति उनका निष्ठा, धर्म के प्रति उसका निष्ठा का उदाहरण मात्र ही है केवल, बस। परंतु वह गीता का चरम प्रतिपाद्य विषय नहीं है, परम चरम तात्पर्य नहीं है। वह गीता का तात्पर्य नहीं है, चरम तात्पर्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता का तात्पर्य क्या है? श्रीमद् भगवद गीता का तात्पर्य यह है कि अर्थात उनके चरम तात्पर्य प्रतिपाद्य विषय को समझने के लिए इसके वक्ता के द्वारा दिए गए निर्देशों को ग्रहण करना चाहिए। गीता का वक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण, और श्रोता यहां पर अर्जुन है। वक्ता क्या कहना चाहते हैं उसका निर्देशों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गीता के वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। गीता के प्रत्येक पृष्ठ में उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। श्री कृष्ण ने स्वयं अहेतु की कृपावशतः
बहुत से स्थानों में अपने को परात्पर तत्व भगवान बतलाया है। भगवान गीता के 10 अध्याय 8 नंबर श्लोक में भी बताया है। 10:8 में क्या बताया? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विताः। अर्थात अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मैं सभी का उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे सभी कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। इति मत्वा बुद्धाः भाव समन्विताः। इस प्रकार समझकर पंडितगण भावयुक्त होकर माम भजन्ते, मुझे भजते हैं अथवा मेरा भजन करते हैं। गीता में क्या कहना चाहते हैं भगवान? अर्थात ये सब कुछ छोड़कर मेरा भजन करो। ये सूक्ष्मदर्शी हुआ। स्थूलदर्शी वाले देखते हैं कि भगवान का आदेश को मानकर, भगवान का आदेश को, उपदेश को मानकर अर्जुन ने लड़ाई किया, झगड़ा किया, युद्ध किया, परंतु सूक्ष्मदर्शी कहाँ तक पहुँचे? देखिए, मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही सभी कार्य प्रवृत्ति होते हैं। अर्थात इस संसार में जो भी कार्य हम करते हैं वो सब कुछ भगवान से ही प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार समझकर पंडितगण भावयुक्त होकर मुझे भजते हैं, मेरा भजन करते हैं। यह तो एक हुआ। और दूसरा भी कहते हैं भगवान, स्वयं भगवान कहते हैं 7 अध्याय 7 नंबर श्लोक में, मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। धनंजय मत्तः परतरम अन्यत किंचित नास्ति। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। यह भगवान स्वयं कह रहे हैं। सूत्रे मणिगणा इव इदम सूत्रम, सूत्रों में मणियों के सदृश मैं हूँ। यह संपूर्ण जगत मयि प्रोतम, मुझसे पिरोया हुआ है। मेरे अतिरिक्त ये जगत को कोई भी नहीं बना सकता। मैं ही इस जगत को बनाया हूँ। ये जगत मेरे में ही पिरोया हुआ है। सब कारणों का कारण मैं ही हूँ। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम कारण। मैं सबका कारण का कारण ही हूँ। अर्थात हे धनंजय, अन्य कुछ भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। अर्थात धागे में मणियों के सदृश ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही पिरोया हुआ है। यह स्वयं भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पुरुषं नृषु। कौन्तेय अहम अस्तु रसः अस्मि शशिसूर्ययोः। हे अर्जुन,
मैं जल में रस हूं, चंद्र और सूर्यों में प्रभा अर्थात ज्योति हूं। सर्ववेदेषु सभी वेदों में प्रणवः ओंकार हूं। खे अर्थात आकाश में शब्दः शब्द हूं। नृषु अर्थात पुरुषों में पुरुषोत्तम, पुरुषम अर्थात पुरुषत्व हूं। पुरुषों में क्या है? पुरुषम अर्थात पुरुषत्वम, पुरुषत्व है। भगवान स्वयं ही कहते हैं मैं ही पुरुषत्व हूं। अर्थात जल में जल का कारण स्वरूप रस मेरी विभूति है। उसी प्रकार प्रभा सूर्य और चंद्र का ज्योत्सना अर्थात ज्योति भी मेरा ही विभूति है। एवं ओंकार सभी वेदों का कारण स्वरूप है। सभी वेदों का कारण स्वरूप ओंकार है। ख अर्थात आकाश का कारण शब्द है तथा पुरुषों में समस्त पुरुषों का पौरुष का उद्गम विशेष मनुष्य का सार है। वह भी मैं ही हूं। कौन कह रहा है? भगवान। यह सब सूक्ष्मदर्शी है। फिर कह रहे हैं भगवान 9:24 में, 9 अध्याय 24 नंबर श्लोक में गीता, अहम ही सर्वयज्ञानम प्रोक्ता च प्रभरेव च न तो मामभिजानन्ति तत्वेना तच्च वन्तिते। भगवान यहाँ पर कहते हैं कौन्तेय, हे अर्जुन, क्योंकि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता तथा प्रभु हूं, किंतु लोग मुझे स्वरूपतः नहीं जान सकते, नहीं जान पाते। अतः वे संसार में प्रत्यावर्तन करते हैं। और भी भगवान यह कहते हैं, यन्ति देवव्रता देवानाम, नहीं, यन्ति देवव्रता देवान पितृन्यन्ति पितृव्रताः भूतानि यन्ति भूतेज्या यन्ति मद्याजिनोपि माम। भगवान स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? क्या कहना चाहते हैं? हे कौन्तेय, जो देवताओं का पूजा करते हैं अर्थात देव पूजन गण, देवताओं को जो पूजा करते हैं वे लोग देवलोक को प्राप्त करते हैं। जो देवताओं का पूजा करते हैं देवलोक को प्राप्त करते हैं। और जो लोग पितृपूजन गण, जो पिताओं को पूजा करते हैं, पितृगण का पितृभक्ति करते हैं, पिता माताओं का भक्ति करते हैं, पितृ का भक्ति करते हैं, वो पितृलोक को प्राप्त करते हैं। और जो भूत प्रेत का पूजा करते हैं, भूत का पूजा करते हैं, जो भूत पूजन गण, वे भूत लोक को प्राप्त करते हैं। और मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं, गीता 9:25। भगवान क्या कहना चाहते हैं? इसलिए कहते हैं भगवान की देवताओं का पूजा करो तो देवलोक जाओगे, फिर वहां से भी पतन है। पितृ का पूजा करो, पितृलोक जाओगे, वहां से भी पतन है। भूत का पूजा करो, भूतलोक जाओगे, वहां से भी पतन है। परंतु मेरा पूजा जो करता है उसका कभी पतन नहीं होता है।
क्या कहते हैं? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम ममः। मेरा धाम कैसा है? जहां पर जाने के बाद आवागमन नहीं होता है, समाप्त हो जाता है, पुनरावागमन नहीं होता है कभी, संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। और आनंद घन चित्त घन स्वरूप भगवान को प्राप्त कर जीव कृत हो जाता है, आनंद में मग्न हो जाता है कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर। यही भगवान कहना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं अंतिम में, क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब त्याग करके, वर्ण आश्रम धर्म सब कुछ त्याग करके, नित्य नैमित्तिक धर्म आदि त्याग करके मेरे चरण में केवल एक बार शरणागत हो करके तो देखो, तुम्हारा संपूर्ण पाप नाश हो जाएगा, तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। यह है सूक्ष्मदर्शी। स्थूलदर्शी वाले तो केवल भगवान कहते हैं कि गीता में कर्म करो तो कर्म करते हैं हम। भगवान कर्म किस चीज को लिए कह रहे हैं, किस सिद्धांत में कह रहे हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं, यहां तक पहुंच नहीं है स्थूलदर्शी वाले को। यह तो केवल सूक्ष्मदर्शी वाले ही जानेंगे। इस प्रकार दो प्रकार के गीता का पाठक है। इसलिए आज गीता का प्रादुर्भाव अर्थात गीता जयंती है। गीता जयंती के उपलक्ष्य पर यह दास को जितना अनुभव गुरु वैष्णव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से जितना अनुभव हुआ वह उपस्थित किया, प्रस्तुत किया। आज यहीं वाणी को विराम। श्री श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण कमल में अर्पण करता हूँ। करते हुए यहीं वाणी को विराम करते हैं। श्रील गुरु महाराज जी, श्रील प्रभुपाद जी, श्रील रूप गोसाई पाद, श्रील षड गोसाई पाद, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी की चरण कमल में अर्पित करते हुए यहीं वाणी को विराम करते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की चरण कमल में, नित्यानंद प्रभु की चरण कमल में अर्पित करते हुए यहीं वाणी को विराम करते हैं। हम लोग आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। कल हम लोग किसी विषय पर श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। श्री गुरु महाराज नितला प्रविष्टो मिष्टमाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधार्विक गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय। श्री राधा मदन गोपाल लाल की जय। श्री गोपाल जी भगवान की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गीता जयंती की जय। त्रिस्पर्शा महाद्वादशी व्रत उपवास करने वाले भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।